अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। डेविड हेडली के एक रिश्तेदार की शादी में अचानक से धमाका हो गया और बताया जा रहा है कि अननोन लोग हैं, उनका ही कारनामा है। तो क्या अब पाकिस्तान में सीआईए को अननोन का खतरा है? आपको किसने कहा? सर, हमारे खिते में एक बड़ी ताकत भारत तो है ना, मानना पड़ेगा, एक बड़ी बड़ी ताकत है। अब मार दिया उसको, तो मार दिया। माय गॉड सर, सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। टारगेट किलिंग के वाकयात बढ़ रहे हैं। एक दौर हमने ऐसा देखा था। याद रखिए पीएम साहब ने क्या बोला था, सातवें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे? मार बहुत ही ज्यादा पड़नी है। पे दर पे हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जहां किसी न किसी जिले से अफसोसनाक खबरें नामौसूल हो रही हों। मसूद अजहर का एक वीडियो ऑडियो टू बी स्पेसिफिक वायरल हो रहा है। जिहाद फी सबीलिल्लाह यही चल रहा है फिर से। अगर हमारे बीच में किसी भी तरह की मारकाट होगी, उसका ट्रिगर पॉइंट टेररिज्म होगा। सो ये जो वहां पे धमाका हुआ है, ये डेविड कोलमैन हेडली का, उसको तो भेजा नहीं क्योंकि वो तो सीआईए के एजेंट होता था, लेकिन उसके परिवार में कुछ लोग, काफी लोग मारे हैं सुना है। अभी तक तो मेरे पास पूरी खबर नहीं आई है। प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। ये बम हमला ये बताता है कि वहाँ पर किस कदर पेट्रोलिंग जो है पुलिस की, खास तौर पे भारत ने अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा आप यूं कहिए कि लीप उसने लिया है। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। खास तौर पे जो हम पॉलिटिशियन से सुनते हैं ना, वो और चीज होती है। जो दोवल साहब बात करते हैं ना, ये एक डिफरेंट चीज है, बिकॉज दोवल जो बात कर रहा है इट्स अ पॉलिसी। व्हेन ही मेक्स अ स्टेटमेंट, और जब वो स्टेटमेंट के बाद घंटियां बजती हैं, वो ये है कि कुछ स्ट्रैटेजीज तैयार हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूथ को राष्ट्र की इच्छा शक्ति और नेतृत्व की ताकत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और वही इच्छा शक्ति आगे चलकर राष्ट्रीय शक्ति बनती है। डोभाल ने कहा कि युद्ध असल में किसी राष्ट्र की इच्छा शक्ति के लिए लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी को मारने या विनाश का आनंद लेने के लिए नहीं लड़े जाते, बल्कि देश का मनोबल तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं ताकि वो दूसरों की शर्तों पर झुक जाए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जो भी युद्ध और संघर्ष हो रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि कुछ देश अपनी इच्छा दूसरों पर थोपना चाहते हैं। यदि कोई देश इतना शक्तिशाली हो कि उसका कोई विरोध न कर सके तो वो हमेशा स्वतंत्र बना रहता है, लेकिन यदि किसी देश के पास संसाधन और हथियार तो हो पर मनोबल न हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इसके लिए मजबूत नेतृत्व जरूरी है। दूसरी तरफ अज्ञात हमलावरों ने फिर एक बार पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है और इस बार निशाने में है सीआईए। दोस्तों, हम सब ने धुरंधर मूवी देखी होगी। आपको इस मूवी का एक सीन याद होगा जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में मुंबई अटैक करते हुए दिखाया गया है। उस सीन में आपने एक विदेशी को भी देखा होगा जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन आतंकी डेविड हेडली है, जो भारत में कई आतंकी हमले करवा चुका है। तो अभी हालिया दिनों में डेविड हेडली के एक रिश्तेदार की शादी थी पाकिस्तान में, जिसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और कहा जा रहा है कि डेविड हेडली के परिवार के कई लोग मारे गए हैं। लोगों का कहना है कि किसी अननोन गनमैन ने ये काम किया है, जिसके बाद से अब सीआईए की भी नींद उड़ चुकी है। चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। सीआईए के साथ क्या अननोन गनमैन ने पंगा ले लिया? क्योंकि ये देखिए, डेविड हेडली के एक रिश्तेदार की शादी में अचानक से धमाका हो गया और बताया जा रहा है कि अननोन लोग हैं, उनका ही कारनामा है। तो क्या अब पाकिस्तान में सीआईए को अननोन का खतरा है? भाई, अज्ञात लोगों का जो क्लब है, मेरी तरफ जो देख रही है, मैंने थोड़ा कुछ किया, मैं मेंबर भी नहीं हूं उसका। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं सच बोल रहा हूं। अब कौन है, चलिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे क्या पता कौन है ये लोग। अब मार दिया उसको, तो मार दिया। याद रखिए पीएम साहब ने क्या बोला था, सातवें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बोला अज्ञात लोगों को टोक दो, लेकिन चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। और वही अब देख रहे हैं वहां पे हो रहा है। जिहादिस्तान इस समय समझ गया है
एक अंग्रेजी की कहावत है, इट टेक्स टू टू टैंगो। अगर आप सोचते थे कि हम मार खाते रहेंगे और कहेंगे यहाँ भी मार दे यहाँ भी मार दे, वो इंडिया चला गया। ये भारत है, जैसा पीएम साहब ने कहा था, मारेंगे, हमारा सिद्धांत है, मारेंगे घर में घुस के। वही अब आप देख रहे हैं। तो जिहादिस्तान तो काफी हद तक अब शांत हो चुका है। और वहां की वो पिंडे वाली मुनिया, जो क्या नाम है उसका, मुन्नी बाई, जो अपने आप को फूल मार्शल या ऐसा कुछ कहती है, आदमी है क्या औरत है क्या पता नहीं मुझे, तो वो जो है वो भी अब बड़ा खामोश होकर बैठा हुआ। आजकल तो नहीं कहता इस्लाम बड़ी सुपीरियर सिविलाइजेशन है, ये है वो है। सो ये जो वहां पे धमाका हुआ है, ये डेविड कोलमैन हेडली का, उसको तो भेजा नहीं क्योंकि वो तो CIA के एजेंट होता था, लेकिन उसके परिवार में कुछ लोग, काफी लोग मारे हैं सुना है। अभी तक तो मेरे पास पूरी खबर नहीं आई है, लेकिन बहुत से लोग मर गए, धमाका हुआ। इसका मतलब कोई मेहमान गया या पहले से गया, कोई इंटरनल इनसाइड जॉब होगा, बाहर से तो कोई ग्रेनेड फेंक के नहीं गया। तो अब ये सबक हल्के हल्के, मेरा मानना है, जिहादिस्तान के कुछ ग्रुप, कुछ एम्बेसडर्स हैं, कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं और दूसरे देशों के मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब वो एक जिहादिस्तानी राजदूत, ये वापस तो कोई जाता नहीं है, ये सब सेटल्ड है ओवरसीज, तो उसने लिखा है कि अब हमें समझ आ रहा है कि बदला क्या होता है। अच्छी बात है अगर आपको अब समझ आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बदला ले रहे हैं, पर आपको समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर भी बदला ले रहे हैं तो ले रहे हैं, आप लोग जैसे निपटना है उसके साथ निपटिए। सर, अभी एक दिन पहले हमारे NSA अजीत डोभाल जी ने भी कहा था कि इतिहास से बदला लेना चाहिए, लेना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बदला अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इतिहास से बदला, किस तरफ इशारा करना चाह रहे थे वो? अब आप, योर गेस इज एज गुड एज माइन, आप भी उतना ही सोच सकते हैं। जो कह रहे थे कि हाँ, अब एक होता है जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर पानी उससे बाहर निकलने लगता है आपके पाप, तब वो शुरू हो गया, भर चुका है, अब जवाब मिलेगा। अब आप एक चीज और देखिएगा, उस तरफ जो ईरान की हालत है वो भी आप जानती हैं क्या हो रहा है, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए हैं। अभी जो ईरानियन विदेश मंत्री ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि ये जो वहां पे दंगे हुए हैं, इनको एनकरेज किया गया है विदेशी ताकतों ने, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को मौका मिल जाए वो R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 2005 का प्रस्ताव है, उसके अंतर्गत आके वो हमें ठोकेगा और हमारे कहेगा कि मैं उनके नागरिकों को बचा रहा हूं। तो ये सही है जो उसने आरोप लगाया। अब किया है कि नहीं किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन CIA ने पहले भी अर्ली 1950s में वहां के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसद्देक, उसने राष्ट्रीयकरण किया ऑयल इंडस्ट्री का, तो आउट, उसको बाहर निकाल दिया था। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं देशों में। पाकिस्तान में जो जिहादिस्तान में जो हो रहा है, मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान नहीं दे पाया है उनको, वो ईरान में जो कुछ हो रहा है डायरेक्टली कर रहा है। देख लीजिएगा कि जिहादिस्तान के थ्रू नहीं कर रहा। पहले तो लोग कहते थे वो जिहादिस्तान का इस्तेमाल करेगा, एयर बेसिस करेगा, कुछ नहीं, उसको जरूरत नहीं है एयर बेसिस की बेटा। वो लॉन्ग डिस्टेंस, आप मिड एयर रिफ्यूलिंग जहाज भी पहुंच गए हैं। इसका मतलब कि हवा में जहाज निकलता है, अमेरिका से निकलता है, उसको हवा में ही उसको भर दिया, फिर वो आगे जाएगा। तो ये चीजें जो आ रही है सब संकेत देती हैं कि अब ठुकाई होने वाली है और उसे जिहादिस्तान की आवश्यकता नहीं है। अभी तक पिंजड़े वाली मुनिया नहीं गई है, बोला था कि मैं जा रहा हूं, फिर से उसने बुलाया। अभी ट्रंप भी समझ गया कि इस गधे के हाथ में कुछ नहीं है, बकवास करता है। तो ये कहानी है जो मैं देख रहा हूं जिहादिस्तान की। भारत की जो तमाम लीडरशिप है, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं और अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आज मैं दोवल साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे आप कहेंगे ना कि एडवांस सिविलाइजेशन है, हमने कभी कोई हमने नुकसान किसी का नहीं किया, हमने किसी का कभी नुकसान नहीं किया, और हमने कभी किसी के टेम्पल नहीं तोड़े। समझ रहे हैं बात का? तो ये बातें, इससे मुराद क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और आपको पता है दोवल साहब कम बोलते हैं, ही इज अ स्पाई, तो स्पाइज, ही वाज अ स्पाई, आजकल तो सारी बात है, ही इज एन NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और वो दूसरा उन्होंने कहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स होंगी हम उनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पूरा करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली तो वो यंग लीडर्स एक डायलॉग हो रहा था,
बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी ज्यूज कैसे जिंदा रहे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उनके ऊपर चैलेंजेस थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक पावरफुल सेंटीमेंट था। आप हिस्ट्री को ही अगर स्टडी करना शुरू कर दें तो वो कहेंगे टेंपल कौन तोड़ता था? ये तो जो बाहर से आते थे इन्वेडर, वो हमें मुसलमान करते थे, ठीक है, इन्होंने हमारी सारी कन्वर्जन्स की हुई हैं, तो ये टेंपल तोड़ते थे, तो ये हैं वो सारे लोग। तो हम तो एडवांस सिविलाइजेशन, हमने कभी ऐसे, हम ऐसी, बिकॉज देयर इज अ हिंदू सिविलाइजेशन, देयर इज अ मुस्लिम सिविलाइजेशन, देयर इज अ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, एट द एंड ऑफ द डे एज एन एडवांस सिविलाइजेशन हमने ये काम नहीं किए, और ना ही हमने किसी की सिक्योरिटी को जो है वो खराब किया। हिस्ट्री ने हमें जो है वो एक लेसन दिया। फ्यूचर जो जारी बात है, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, दे आर लुकिंग इनटू इट। तो अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली तो हम विकसित भारत बनेंगे, ऑटो मोड पे चल गए। आज अगर नरेंद्र मोदी चला भी जाए, ये देखें ये पैगाम है, आज अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं होगा तो तब भी इंडिया जो है वो ऑटो पे लग गया है, मतलब तरक्की की राहें चल पड़ी हैं।